हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ सून। ओके, सो बेसिकली ये नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर का एक आप प्रिडिक्शन बोल सकते हो। सो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट है जो प्रीटी मच बहुत ही जल्द होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, अगर आपने कॉर्नेलियन चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज़ डेफिनेटली आपका सेक्रल चक्रा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो डेफिनेटली वहाँ हीलिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। एंड एज वेल एज आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही हैप्पी टाइम आ रहा है या फिर आप ऑलरेडी बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ शायद आपके सेक्रल चक्रा या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक एनर्जी होता है जहाँ पे आप क्लोज कनेक्शंस बना सकते हो लोगों के साथ, एक ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट इशू था पास्ट में लोगों को लेके या फिर ये किसी एक इंसान को लेके ही हो सकता है, देन आई एम सीइंग उसमें हीलिंग हो रहा है। सो अगर पास्ट में आप बहुत ही ख़राब से डिसअपॉइंट हुए थे या फिर हर्ट हुए थे ना, एंड आपका ट्रस्ट का या फिर आपका जो एक या आपका जो एक बहुत ही गुड नेचर है उसका बेनिफिट या फिर उसका एडवांटेज उठाया गया था, देन आई एम सीइंग उस चीज़ को लेके हीलिंग हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे कुछ वन जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये आप में से बहुत लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ मुझे कनेक्शंस को लेके कुछ हीलिंग जैसा भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए धीरे धीरे हीलिंग हो रहा है या फिर जल्द ही हीलिंग होने वाला है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग अ स्माइल एक्चुअली। ओके, यू विल बी स्माइलिंग रियली सून, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। सो ये डेफिनेटली अगर कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा था उसमें भी हीलिंग होने वाला है, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो डेफिनेटली बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस आ रहा है या डेफिनेटली। सो लेट्स सी। सो ये बिग so why am I not able to okay, big new shifts happening in your life soon. Okay, so for group number 1, let's see. सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ सून। ओके, बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ सून। Big new shifts happening in group number 1's life soon. Big new shifts happening in group number 1's life soon. Big new shifts. One last card, please. Big new shifts happening in group number 1's life soon. So bottom of the deck है 2 of Wands. Yeah, so yeah, definitely. Let's see. आपका first card है Page of Pentacle. Okay, upright. Second card है 2 of Cups, upright. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स अपराइट। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो नेक्स्ट है टावर अपराइट। सो ये टावर इज़ गिविंग मी अ वेरी पॉजिटिव वाइब। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स के बाद निकला है ये टावर, सो विद दिस इटसेल्फ आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के कनेक्शंस को लेके या फिर रिलेशनशिप, ये कोई भी एक कनेक्शन हो सकता है, बट आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक पार्टनर को लेके मुझे एनर्जी मिला यहाँ से। बट ऑल्सो ये आपका अलग कनेक्शंस भी हो सकता है जैसे कि फ्रेंडशिप। ओके, यहाँ बहुत ही इम्बैलेंस अगर चल रहा था, कुछ ऑफ बैलेंस जैसा अगर एनर्जी था बहुत टाइम से, आई एम सीइंग यहाँ पे सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी वापस आ रहा है। ओके, लॉयल्टी हमेशा से था जिसकी वजह से वापस आ रहा है डेफिनेटली, बट इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे शायद बहुत डाउट था या फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बहस चल रहा था शायद बहुत ज़्यादा। एंड आई एम सीइंग कि बिग न्यू शिफ्ट जो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है विद इन 1 to next 3 months, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शंस या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा,
बैलेंस आएगा, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग ओल्ड फाउंडेशंस, जो बहुत ही वीक फाउंडेशंस था, अगर कुछ इल्यूजन चल रहा था आप लोगों के लाइफ में, एंड एक पैटर्न भी हो सकता है ये बहुत ही टॉक्सिक रिपीटेटिव पैटर्न अगर रहा है बहुत टाइम से आप लोगों के कनेक्शंस में, आई एम सीइंग वो टूट के बिखर रहा है। वो टूट के ख़त्म होने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। इट मीन्स यहाँ एक लर्निंग प्रोसेस जैसा चल रहा है, आप लोग और ज़्यादा समझेंगे इस इंसान को, यहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों के बीच जो बॉन्ड है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, एंड जिसके वजह से जो ओल्ड बहुत ही वीक एंड फीबल फाउंडेशन था ना, जो बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ था, आई एम सीइंग वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो वैसा एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनियन मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड एज वेल एज बहुत ही बटिंग हेड्स जैसा था शायद, जहाँ पे आपको लग रहा था कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हर बात पे बहस हो रहा है, हर बात पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, शायद आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आई एम सीइंग उसमें बहुत स्टेबिलिटी आएगा। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द बिग न्यू शिफ्ट्स एंटरिंग योर लाइफ प्रिटी सुन। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। सो बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्रिटी सुन। ओके, 1 card please here. Big new shifts happening in group number 1's life pretty soon please. Okay, waterfall है, effortless bottom of the deck. Okay, so let's see, हम लोग ओशोज एंड टेरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। Big new shifts happening in group number 1's life group number 1's life pretty soon. Big new shifts happening in group number 1's life pretty soon please. Okay, here we go. सो माइंड है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, या बहुत ही माइंड गेम, शायद पावर स्ट्रगल जैसा चल रहा था, बहुत मैनिपुलेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी वैसा। हमें से बहुत लोगों के लिए ये ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, जस्ट ओवर थिंकिंग, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। सो बहुत ही माइंड गेम्स जैसा, पावर स्ट्रगल जैसा चल रहा था यहाँ पे। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था शायद पास्ट में, यानी कि क्लियर कट कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लोग अपना जो ट्रूएस्ट इमोशन है वो शायद आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। सो बिग न्यू शिफ्ट जो होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन तो होगा ही, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा, सिंसियरिटी होगा, आप जो कम्युनिकेट करेंगे उसमें। सो यहाँ पे बहुत चेंजेस आएगा। ओके, सो ओशन है, एब एंड फ्लो आपका फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है आपका माइजर। ओके, या नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट, या डेफिनेटली ट्रस्ट इशू था आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो वो एक एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो डोन है, न्यू बिगिनिंग। वाओ, ओके, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आप लोग अगर बहुत टाइम से टेंशन ले रहे थे, अच्छा कब सॉर्ट आउट होगा ये कनेक्शंस में जो एक स्टॉर्म जैसा आया हुआ है, वो कब ठंडा होगा, कब बैलेंस आउट होगा चीज़ें, एंड एज वेल एज कनेक्शंस ओवरऑल। ये बस ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव लाइफ ही हो, हम में से बहुत लोगों के लिए ये अलग कनेक्शंस भी है, यानी कि फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स लोगों के साथ कनेक्शन। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे बैलेंस फिर से रिस्टोर होगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही हाइज एंड लोज चल रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, आई एम सीइंग उसी के बीच आप लोग एक बहुत ही स्टेबिलिटी आप गेन कर पाएंगे। ओके, इन द नियर फ्यूचर, वो मुझे एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली पास्ट में बहुत ही आप लोगों का इमोशंस बहुत ही ओवरवेलमिंग जैसा इमोशंस रहा है, यानी कि हाई होने से बहुत ही हाई, ओके, लो होने से बहुत ही लो। ओके, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए आपके कनेक्शंस में, एंड उसी के बीच शायद आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, या फिर ये आपके कनेक्शंस भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे बहुत ही क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी रहा है पास्ट में, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे थे एक दूसरे के सामने अपना इमोशंस। ओके, सो आई एम सीइंग वो सब सॉर्ट आउट होगा। ओके, सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, ओके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। सो ये बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट है, क्योंकि टावर है, सो इट्स अ मेजर आर्काना। ओके, सो डेफिनेटली पास्ट में बहुत ही ऑफ बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी रहा है, वो एक बार से ख़त्म हो जाएगा। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एक बार से ख़त्म हो जाएगा, एक बार से ब्रांड न्यू बिगिनिंग आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। सो दैट्स द मैसेज। सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, ओके, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इस चेंजेस से। ओके, सो हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी which aspect of group number 1's life is going to get influenced the most. Oh my gosh, one card at a time please, one card at a time.
कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इस शिफ्ट से? सो मार्स है यहाँ पे, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। सो डेफिनेटली आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि पास्ट में बहुत ही वरीज था, टेंशन था। सो क्या होता है कि जब आप टेंशन में होते हो आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है उस मेंटल हेल्थ का, आई मीन टू से, ओके, आपके फिजिकल हेल्थ में वो दिखाई पड़ता है। सो डेफिनेटली विद द मार्स आई एम सीइंग कि फिर से जो पैशन है वो जागेगा लाइफ को लेके, एक्साइटमेंट जो है वो जागेगा फिर से। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ही स्ट्रांग फील करने वाले हो, एनर्जेटिक फील करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो लेट्स सी, लियो है यहाँ पे। The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Okay, leadership energy. Sagittarius है यहाँ पे. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. So yeah, definitely with Sagittarius and Leo, both of these are very very leader-like energy, जहाँ पे आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख रहे हो, फ्लैम्बॉयंटली आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो कि अच्छा मुझे ये भी कंट्रोल करना है या फिर ये भी कंट्रोल करना है। यू काइंड ऑफ लाइक नो कि आप यूनिवर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, एंड सब चीज़ का एक एक टाइमिंग होता है अपना। एंड आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि आप अपने लीडरशिप एनर्जी में धीरे धीरे पाव रखिए, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी अभी आपका कुछ करियर है तो यहाँ पे आपका जो लीडरशिप रोल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई एम सीइंग आपका जो कैपेबिलिटीज़ होगा वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होने वाला है, लीडरशिप रोल का कैपेबिलिटी, आई मीन टू से लीडरशिप क्वालिटी या फिर कैपेबिलिटी। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो बिलीफ है उसमें और ज़्यादा आप स्ट्रांगली खड़े रहने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, आप कौन हो, आपका आइडेंटिटी क्या है, एंड यू विल जस्ट नो कि आपको किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ यूनिवर्स खींच रहा है। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग ये जो शिफ्ट है आपके लाइफ में वो आपके एनर्जी में, हाउ टू से, आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी ब्राइट ऑरा, एक्चुअली येलो ऑरा। सो ये एक कॉन्फिडेंस का एनर्जी है, बहुत ही क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो। आई एम सीइंग ये जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जिसमें शिफ्ट आएगा वो आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा आप में से किसी के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके डे टू डे डेली बेसिस में आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो उसमें भी बहुत शिफ्ट आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, ऑरेकल ऑफ द फेरीज से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड सून। Big new shifts happening in group number 1 slide soon. Okay, come together है, okay, bottom of the deck. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So definitely यहाँ team work बहुत होगा आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ get together भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कुछ celebration जैसा हो सकता है, okay। यहाँ family में जो bonding है आप लोगों का और ज़्यादा strong होगा, रिलेशनशिप्स में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पार्टनर के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो शाइन फ्रॉम विद इन है, या डेफिनेटली लुक्स आर ओनली स्किन डिप, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. So that's what I'm talking about. So आप में से बहुत लोगों के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो निखर के बाहर निकल के आएगा, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो शाइन है आपका वो बहुत इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल नहीं होगा, ओके। इंटरनली आप ग्लो अप करने वाले हो जिसके वजह से वो एक्सटर्नली दिखाई पड़ेगा आपके सोल में। आप बोल सकते हो कि आपके एनर्जी लेवल में, एनर्जी में एक बहुत ही बड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, ओके। इट्स लाइक एसेंशन, ओके। सो लाइफ एनर्जी है यहाँ पे अगेन, वाओ, वेरी फायरी एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed.
सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी शेडोज़ में था, आई मीन से जो भी शेडोज़ में था, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ एस्पेक्ट हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर आपके एक इमोशन का एक एस्पेक्ट हो सकता है जो शायद आप बहुत टाइम से बरी करके अंदर ही रखे हुए थे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये बाहर आ रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी उससे डील कर चुके हो। जो हाइज एंड लोज आपने एक्सपीरियंस किया है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कुछ ना कुछ शायद इमोशन बहुत ही डीपली बरीड था आपके अंदर, जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे थे या फिर आप ओवरलुक कर रहे थे। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों ने अपना शैडो वर्क किया है, ओके, जिसके वजह से यहाँ शिफ्ट आ रहा है आपके कनेक्शंस में, आपके पर्सनैलिटी में। ओवरऑल आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ बिग शिफ्ट, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि ये आपके एनर्जी में बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल है, ओके, और ये सून होने वाला है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग बहुत ही फायरी काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी आप एमिट करने वाले हो, ओके, इन द नियर फ्यूचर। ये बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा। सो वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, ब्लीस, कॉन्फिडेंस, ओके। मुझे बहुत ही लाइट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ब्राइट रेडियंट एनर्जी, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप बहुत ग्लो भी करने वाले हो, ओके, इन द नियर फ्यूचर। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद स्कॉर्पियो हो, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, वही मिल रहा है एक्चुअली मुझे यहाँ से। That's what I'm getting actually. I'm seeing almost everything actually, to be honest. एयर साइन भी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, जो कि है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। बट फायर एनर्जी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये व्हाट इज दिस, एक्वामेराइन, नो, एंजेलाइट, ओके, आई एम सो सॉरी, फॉर अ मोमेंट मैं इसका नाम भूल गई। एंजेलाइट, अगर आपने एंजेलाइट पेंडुलम चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आई एम सीइंग कि आई डोंट नो, मैं ये कभी नहीं भूलती एक्चुअली। सो देयर मे बी अ साइन, ओके, यानी कि शायद बहुत टाइम से आप कुछ ना कुछ है, या फिर ये आइडिया हो सकता है जो आप बीच में भूल गए थे, ओके। आई एम सीइंग ये री इमर्ज होने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये इंटेंशन भी हो सकता है एक्चुअली, ये कुछ भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। कुछ ना कुछ है जो बीच में आप भूल गए थे, वो फिर से आपके सामने कहीं से इट विल प्रेजेंट इटसेल्फ, ओके। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड ऑल्सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ये जैसे कि इट्स लाइक ब्रोकन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो रिसेंटली शायद एक फाउंडेशन आप बोल सकते हो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टूटा है शायद, ओके। सो इट मे बी जस्ट इन केस ये एक कनेक्शन हो सकता है जिससे आप डिटैच्ड हुए हो रिसेंटली, ओके। कुछ ना कुछ है जो आपने छोड़ा है, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये गिव अवे भी हो सकता है एक्चुअली, ओके। पुरानी चीज़ें, ओके, जो आप नहीं चाहते हो अपने घर में। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों ने, ओके, फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक इंसान के लिए भी हो सकता है एक्चुअली, आपने रिसेंटली वो डोनेट किया है या फिर वो आपने गिव अवे किया है, ओके। दैट मे बी वन थिंग। यहाँ पे मुझे कुछ वैसा वाइब मिला। बट ओवरऑल आई एम सीइंग विद द एंजलाइट आपका एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड शायद बीच में वो कनेक्शन टूट गया था। आई एम सीइंग ये फिर से री इमर्ज हो रहा है या फिर रिबिल्ड हो रहा है, ओके। सो अक्सर ऐसा होता है कि बीच बीच में आपको लगेगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो ना, बीच बीच में आपको लगेगा कि आपका या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ कनेक्ट थोड़ा सा पोस कनेक्शन में थोड़ा सा एक पोस ला सकते हैं, ओके। आपके साथ जो कनेक्शन है उनका, उस कनेक्शन में थोड़ा सा पोस ला सकते हैं। सो आपको ऐसा लग सकता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं, ओके। सो बीच बीच में ऐसा कभी बार होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप कुछ ना कुछ खुद
आप फिगर आउट कर पाए, एंड शायद वो ज़रूरी है कि आप वो खुद फिगर आउट करें विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प. ओके, सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. ये किसी एक के लिए होगा. सो आई एम सीइंग इन द नियर फ्यूचर आपका जो कनेक्शन है आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ रिकनेक्शन होगा आप में से किसी के लिए, वो एक वाइब मिल रहा है, एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकनेक्शन होगा. ओके, बेसिकली ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. ओके, सो लेट्स सी. हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, so let's see, big new shifts happening in group number 2's life soon. Okay, big new shifts happening in group number 2's life soon. Okay, let's see, big new shifts happening in group number 2's life soon, please. Yeah, 2 more cards, 1 card at a time, please. Big new shifts happening in group number 2's life soon. Okay, here we go. So bottom of the deck है the moon. या बहुत शैडो वर्क, बहुत आंसर्स ढूंढने की कोशिश यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बट लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है आपका द सन. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका डेथ. आपका नेक्स्ट कार्ड है लवर्स. या एंड द लास्ट इज 6 ऑफ wands. सो या डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है. ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच. आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे या डेफिनेटली विद द सन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो ये शायद आपका करेंट एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो करेंटली. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग. आप में से बहुत लोग अगर बहुत कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ सन है, मून है. ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग एक बहुत ही शैडो पीरियड के थ्रू से आप चल के अभी बाहर निकल के आ रहे हो शायद. ओके, सो यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जैसा लगेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपका जो एनर्जी है आप री एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि यू हैव फाइनली ब्रोकन फ्री फ्रॉम सम कन्फ्यूजन. अगर बहुत कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, एंड आपको नहीं लग रहा था कि आंसर्स कहीं भी मिल रहा है. ओके, बिकॉज आपको लग रहा था कि आंसर्स नहीं मिल रहा है मिनटू से, एंड आप ढूंढ नहीं पा रहे थे परहैप्स आंसर्स. ओके, इधर उधर जहाँ भी देखे आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा था शायद. आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकल रहे हो. ओके, सो करेंटली आपका एनर्जी बहुत ही ब्राइट मुझे दिखाई पड़ रहा है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऑरा भी बहुत ब्राइट है शायद करेंटली. ओके, आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्लो. मुझे यहाँ बहुत ग्लोई काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है आपके एनर्जी से. एक्चुअली वेरी वेरी रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ग्लो जैसा आ गया है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत हाई है. आपका जो एनर्जी है इट हैज़ बिकम बेसिकली स्ट्रॉन्गर. ओके, आई एम सीइंग कि पास्ट में आप थोड़ा वीक फील कर रहे थे शायद, आपका एनर्जी भी ड्रेन्ड हो रहा था शायद. आप अभी रिजुविनेटेड फील कर रहे हो, री एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही टॉक्सिक अगर पैटर्न था, आई एम सीइंग आपने शैडो वर्क किया है. आपने रियलाइज़ किया कि एक शैडो वर्क करना है आपको, एक चीज़ है जिसको आपको एड्रेस करना है, उसको हील करना है, आगे बढ़ना है. एंड वही आपने किया है रिसेंट पास्ट में, एंड आप अभी बाहर निकल रहे हो उस फेज से. सो बिग न्यू शिफ्ट जो आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट है. आप जैसे चीज़ों को देखते हो, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया है, एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का, एंड उसी के साथ आपका एक खुद का एक पार्ट, आप बोल सकते हो कि एक टॉक्सिक पार्ट था शायद. ओके, जिसको आपको हील करना था. एंड आई एम सीइंग कि एक बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, आप उसको काट के बाहर निकाल रहे हो, एंड जिसके वजह से आपकी होल एनर्जी में एक चेंज आ रहा है. ओके, आप जैसे चीज़ों को देखते हो, यहाँ पे बहुत ग्रोथ है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. ओके, आई एम सीइंग बहुत ही एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ही हेल्दी होलिस्टिक वे में आप चीज़ों को देख रहे हो अपने लाइफ में अभी. ओके, यानी कि अच्छा अगर कुछ ग्रो करना है आपको, आप उसको बहुत ही अलग ढंग से देख रहे हो. आप कप को हाफ फुल जैसा देख रहे हो, हाफ एम्प्टी के जगह. ओके, डेफिनेटली यहाँ बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट
पर्सपेक्टिव मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड ये बहुत ही जल्द होगा एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में एक एस्पेक्ट जो ख़त्म होगा, एंड एज वेल एज आपको ये भी मालूम है कि ये एक चॉइस है आपका कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। ओके, कौन सा अप्रोच आप लेना चाहते हो अपने लाइफ को लेके, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट बिग न्यू शिफ्ट उसके बाद ही आएगा एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। शिफ्ट जो है वो आपके ऑरा में ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है, बट देयर समथिंग मोर जो आपको और करना है। ये शायद आपका एक्शंस हो सकता है जो आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये आपका पर्सपेक्टिव ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है, बट देयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो आपको बनाना है। ओके, बेस्ड ऑन जो कुछ भी आपने सीखा अभी तक उसके ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ चूज़ आपको करना है इन द नियर फ्यूचर। एंड आई एम सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है कि आपको क्या चूज़ करना है। ये पर्सपेक्टिव ही हो सकता है आपका। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि आपको क्या चूज़ करना है। पर आई एम सीइंग जो आप चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन जो कुछ भी आपने सीखा अपने रिसेंट पास्ट में, आई एम सीइंग उसके बाद सक्सेस आएगा आपके लाइफ में। ओके, विद द 6 ऑफ वंस मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल। ओके, आफ्टर बिग शैडो वर्क यहाँ पे चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, वाओ, इट्स वेरी बिग एक्चुअली। हम में से बहुत लोगों के लिए पब्लिक रिकॉग्निशन मुझे याद। आई एम सो सॉरी माई टंग, मेरा जो टंग है आज को वो यू नो बट एनीवेज, हम में से बहुत लोगों के लिए हॉर्स शायद अभी करेंटली आपका स्पिरिट एनिमल है शायद। एंड हॉर्स जो है वो अक्सर इट स्पीक्स अबाउट एक्शन। ओके, रनिंग फ्री। ओके, यानी कि अपना फ्रीडम क्लेम करना, मालूम करना कि कंट्रोल जो है या फिर एक जो सेंस ऑफ फ्रीडम है वो आपके खुद के हाथ में है। यू आर फ्री टू चूज़ वट एवर यू वांट टू चूज़। ओके, आप बिल्कुल फ्री हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ओके, ये एक वैसा रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड वही आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत टाइम से बोलना चाह रहे थे। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो बिग न्यू शिफ्ट जो है वो आपके एनर्जी के ऊपर बेस्ड करके आने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, एंड ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए सक्सेस है, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप चूज़ करेंगे, एक रास्ता जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, एंड आई एम सीइंग कि वो सक्सेस लाएगा। इट कैन बी सम काइंड ऑफ आइडिया, या फिर विद द कप आई एम डेफिनेटली सीइंग ये आपका डिज़ायर जो है आपके हायर सेल्फ के साथ जो अलाइनमेंट में है, एक डिज़ायर आई एम सीइंग आप उसके साथ रिकनेक्ट करने वाले हो आप में से बहुत लोगों के। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके। Big new shifts happening in group number 2's life soon. Big new shifts happening in group number 2's life soon. Okay, here we go. So one of the deck है Eagle Communion. So yeah, definitely आपका जो कनेक्शन है हायर रम के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका फार साइटेडनेस जो है, यानी कि फ्यूचर को लेके क्या चॉइस बनाने से आपको बहुत आप दूर जा पाएंगे अपनी लाइफ में, आई एम सीइंग वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी विद ओशोज एंड टेरो हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ सून। ये नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर होगा। ओके, बिग न्यू शिफ्ट्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ सून। सो शेयरिंग है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो या आपका एक गिफ्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। चाइल्डहुड है, इनोसेंस। ओके, प्रोजेक्शन है, या प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका प्लेफुलनेस इन रिवर्स। ओके, एंड द लास्ट इज केव सेंचुरी। सो या टू बी प्रिसाइज आप में से बहुत लोगों के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो आपका, या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ही लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट टाइम के थ्रू से चले हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि चैलेंज जो होगा आपके लिए, नेक्स्ट चैलेंज वो ये होगा कि आप अपना जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर बेस करके अपना जो भी अभी आपका फ्यूचर है उस पर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोजेक्ट ना करें। ओके, सो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जो शिफ्ट आपको लाना था आप ऑलरेडी ला चुके हो।
ओके जो कुछ भी एनर्जी वर्क आपको करना था वो आप कर चुके हो. सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वही आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करेगा कि आप यू नो कैसे आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया जा रहा है. प्लेफुली आप आगे बढ़िए. ओके एंजॉय कीजिए. यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा. यहाँ पे बहुत प्रोजेक्शंस हो सकता है, यानी कि लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो आर्ट है, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. या फिर ये कुछ और भी हो सकता है जहाँ पे आप जैसे एक्सप्रेस करते हो, जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जस्ट इन जनरल. ओके ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप किसी भी एक प्रोफेशन में हो सकते हो. बट इट्स स्पीकिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ओके जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपका एक खुद का एक जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मुझे बहुत ही इनर चाइल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत होगा. एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड बहुत ही ब्यूटीफुली इट विल बी विजिबल. ओके बहुत ही सुंदर से आपका इनर चाइल्ड जो है आपके एक्सप्रेशन के थ्रू से एक्सप्रेस होगा. ओके सो आई एम डेफिनेटली सेइंग इट्स ऑल अबाउट आपका इनर चाइल्ड जो है वो ऑलरेडी हील हो रहा है. ओके दैट्स द प्रूफ. आपका इनर चाइल्ड ऑलरेडी हील हो रहा है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सीइंग आपका जो आइडियाज़ होगा ना, क्रिएटिव आइडियाज़ वन आफ्टर अनदर आपको दिया जाएगा. ओके बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स, बाय द हायर रिल्म. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस आगे बढ़िए. ओके उसको परस्यू कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वन आफ्टर अनदर आइडियाज़ पॉप होगा आपके माइंड में. ओके आपके इंट्यूशन में. आई एम ऑल्सो सीइंग ट्रैवलिंग में भी इन्वॉल्व फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे ऑल्सो एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना सनलाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग आपको बहुत आइडियाज़ मिलेगा. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली वन चैलेंज जो आपको ओवरकम करना है वो है लोगों का प्रोजेक्शंस, या फिर आपका खुद का प्रोजेक्शन अपनी सिचुएशन के ऊपर. यानी कि चीज़ें बहुत अच्छे चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने वाला है आपके लाइफ में अभी से. ओके सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड करके आप अपने फ्यूचर या फिर करंट सिचुएशन को जज ना करें. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगा. आप में से बहुत लोग के लिए ये शायद आउटसाइड लोग भी हो सकता है जो लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर. ओके सो यहाँ पे प्लेफुली उसको ओवरकम आप कर सकते हो. ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहिए नो मैटर व्हाट. ओके क्योंकि आप बिल्कुल ही सही रास्ते पे हो. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग सक्सेस आउट हियर एंड केव सेंचुरी. ओके यहाँ बहुत स्टेबिलिटी आएगा. आप जितना अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना प्लेफुली आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस आपके लाइफ में आएगा. दैट्स द नेक्स्ट बिग शिफ्ट जो आपके लाइफ में आ रहा है. ओके सो डेफिनेटली आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो वंस यू ओवरकम दिस. ये आपका माइंड है जो आपके ऊपर ट्रिक्स खेल सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. बट अंडरस्टैंड कि आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में. ओके एंड यू आर मेंट टू शेयर योर वॉइस. आप में से किसी के लिए यू आर मेंट टू शेयर योर क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़. आप में से बहुत लोगों के लिए. सो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा. ओके सो आई एम सो सॉरी. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका वॉइस हो सकता है क्योंकि ये ब्लू कलर है. ओके सो दैट मे बी वन थिंग. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा ओके इस शिफ्ट से. विच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ दिस बिग शिफ्ट. ओके कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगा. सो टॉरस है यहाँ पे. ओके The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Yeah, definitely. Yeah, it's a very मुझे बहुत ही नेचर अर्थी काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप नेचर के साथ जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. एंड ये बहुत ही स्लो एंड स्टीडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस भी आपको लग सकता है. बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा. ओके क्योंकि इसका एक डिवाइन टाइमिंग है हम में से बहुत लोगों के लिए. विद सेजिटेरियस. ओके दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज सम काइंड ऑफ लीडरशिप एनर्जी जिसमें आप टैप्ड इन होने वाले हो बहुत ही जल्द.
ओके आपका कॉन्फिडेंस भी हाइटेंड होगा। सो 7th हाउस है जो थोड़ा सा रिवर्स्ड आया है यहाँ पे। ओके दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। सो डेफिनेटली विद दिस आई एम ऑल्सो गेटिंग, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो। ओके सो क्योंकि ये रिवर्स आया, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या देयर मे बी अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आपका फोकस ओके ज़्यादातर एक ही एस्पेक्ट, आपके लाइफ के एक ही एस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बाकी के एस्पेक्ट में आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो एंड बाद में जाके दिस इज़ फॉर योर फैमिली फॉर सम ऑफ यू। ओके जो आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में जाके एक यूनियन होगा। ओके बट करेंटली आपका एक प्रायोरिटी है, आई एम सीइंग दैट। ओके देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रायोरिटी एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर ऑफ बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी रहा है उसमें आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ओके इन सम वे और अदर एक बैलेंस या फिर स्टेबिलिटी ला पाएंगे। ओके इन सम वे और अदर यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट मे बी वन थिंग। ओके बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर टॉक्सिक पैटर्न रहा है आप लोग उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी जो आप बिल्ड कर रहे हो जिसकी वजह से आई एम सीइंग यू आर प्रायोरिटाइजिंग दिस। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ करियर को लेके ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके सो लेट्स सी, हम लोग ऑरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 लेट्स सी 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। Okay, here we go. So temptation है bottom of the deck. Okay, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys. So यहाँ पे अगर कुछ unhealthy pattern रहा है, कुछ temptation हो सकता है, it may be या ओवर इंडल्जिंग इन समथिंग। ओके बेसिकली डेविल जो है ये बेसिकली ये उसी एनर्जी को डेपिक करता है जहाँ पे एक्सेसिव एनर्जी को डेविल बोलता है, बोला जाता है, मीन टू से एंड ओवर इंडल्जिंग इन एनीथिंग। ओके हद से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकता है। सो आप में से बहुत लोग के लिए अगर कुछ ना कुछ टॉक्सिक पैटर्न रहा है, आप में से बहुत लोग उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड वही एक बिग न्यू शिफ्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। सो फॉर सम ऑफ यू विद द टेम्पटेशन, ये बस आपका माइंड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा शायद एनर्जी रहा है जहाँ पे पैसिमिस्टिक वे में चीज़ों को देखना, बहुत बहुत टाइम से शायद आप लोग चीज़ों को पैसिमिस्टिक वे में देख रहे थे एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आउटसाइड एनर्जीज है जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड आप उसको अपने आप को इफेक्ट करने दे रहे थे। ओके सो दैट मे बी वन थिंग। सो विद द हीलिंग आई एम सीइंग नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। So yeah, definitely आप में से बहुत लोगों के लिए you may be a healer and again moderation. Okay, it's very funny. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. So definitely जो eating habits है उसका भी ख्याल रखना है। ये healing process चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए and I am seeing big new shift जो होगा आपके life में, it's all about healing yourself from past toxic pattern overall. ओके ये आपका ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, ये आपका थॉट पैटर्न हो सकता है जहाँ पे जहाँ पे बार बार आप इंडल्ज हो रहे थे, बार बार ये जानने के बाद भी कि इट्स टॉक्सिक फॉर यू, ये आपके लिए अनहेल्दी है, आप उसमें बार बार इन्वॉल्व हो रहे थे। आई एम सीइंग कि आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो एंड आई एम सीइंग बिग न्यू शिफ्ट जो है, आपका होल ओरा जो है उसमें चेंज या फिर शिफ्ट आएगा। एंड अगर यहाँ कोडिपेंडेंसी था एक कनेक्शन को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू कोडिपेंडेंसी जिसको आप हील कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर एंड यही एक बिग न्यू शिफ्ट होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि हेल्दी कनेक्शन होता क्या है। ओके सो डेफिनेटली जिसके वजह से विद द सन आपके ओरा में शिफ्ट आएगा, आपके एनर्जी में शिफ्ट आएगा ओवरऑल। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि जो आप खा रहे हो यहाँ पे बहुत फ्रूट्स
मुझे फ्रूट्स का एनर्जी मिला है। शायद आप में से बहुत लोग बहुत फ्रूट्स खाने वाले हो शायद इन द नियर फ्यूचर। ये आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। ओके, आउट हियर देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स फोकस कर रहे हैं। सो फ्रूट्स विल बी वेरी हेल्दी फॉर यू। ओके, या एवरीवेयर पोमाग्रेनेट है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्थ के साथ जितना आप कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा विद अ टॉरस, ओके, आई एम सीइंग उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी इनर चाइल्ड के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, आपके क्रिएटिव वर्क जो है आपका, अगर क्रिएटिव फील्ड में हो आप, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, फॉर योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओवरऑल एक्चुअली। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग लियो हो सकते हो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, ओके, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, ओके, फॉर सम ऑफ यू कैंसर है यहाँ पे, एरीज है, ओके, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, what else, Gemini है, okay, so that's the message I'm getting. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then take care. Number 3, okay, group number 3 I mean to say, अगर आपने ये लेब्राडोराइट चूज़ किया है, लेब्राडोराइट, ओके, लेब्राडोराइट, देन ये आपका रीडिंग हो गया। आई एम सो सॉरी, मेरा टंग जो है आज को अगेन इट्स एक्टिंग इन अ वियर्ड वे, बट एनीवेज, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, या आप में से बहुत लोगों के लिए what am I getting? So I am definitely getting something, but थोड़ा confusing है ये, wait. So for group number 3, सो डेफिनेटली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो ऑलरेडी। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे मुझे एक मैजिशियन का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, लाइक लिटरली एक मैजिशियन का एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है जिसके थ्रू से आप अपने लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। सो यू हैव ऑल द टैलेंट्स। ओके, आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो गिफ्ट है, एबिलिटी है, रिसोर्सेज है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप चाहे तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि यू आर अ मैजिशियन। फॉर सम ऑफ यू आप स्पिरिचुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फॉर सम ऑफ यू। ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। अगर आप चाहें अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लाइफ में ग्रो हो। ओके, सो यहाँ अगर कुछ प्लान्स है, अगर कुछ आइडियाज़ है एंड आप चाहते हो कि ये ग्रो हो, ओके, उस सीड को प्लांट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ एक ग्रो हो, ओके, आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आप थ्रू योर विजुअलाइजेशन एंड थ्रू योर वर्क एज वेल, ऑफ कोर्स इफोर्ट जो आपका है, आई एम सीइंग कि आप उसको ग्रो कर सकते हो। सो ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द रियलाइजेशन आई एम सीइंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान्स है शायद आपका जिस पे आपने अभी तक एक्ट नहीं किया है एंड नेक्स्ट बिग शिफ्ट जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है। सो आप जितना एक्शन लेंगे, आई एम सीइंग यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रोग्रेस बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने आप बहुत ही रफ एंड टफ टाइम के थ्रू से आप चले हो। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम अपने रिसेंट पास्ट में आपने देखा हुआ है। ओके, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि उसके बाद आपने फिगर आउट किया है कि आपका एक्चुअली पोटेंशियल है क्या।
ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आया कि धीरे धीरे आपको समझ में आ भी रहा है एक्चुअली कि आपका स्ट्रेंथ क्या है. ओके सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग. सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. Big new shifts happening in group number 3's life soon. Okay, big new shifts happening in group number 3's life soon. Okay, big new shifts happening in group number 3's life soon. Big new shifts happening in group number 3's life soon. Big new shifts. So ये आपके next 1 to 3 months के अंदर का एक आप बोल सकते हो कि shift and change. Okay, जो आएगा एक्चुअली. So Queen of Pentacle है the bottom of the deck, so definitely yeah. Let's see. First card है आपका 2 of Swords. Yeah. Next card है आपका 7 of Swords. Okay. आपका next card है King of Cups. And the last is Magician. Oh my God, it's so surprising. I told you I was seeing Magician earlier and Magician आपके निकल के आया. Okay, and वेरी सरप्राइजिंग. ओके ये किसी भी एक पाइल के लिए नहीं निकला है म्यूजिशियन. ओके आज को ये आपके लिए निकल के आया है. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो ऑफ कोर्स सो हम में से बहुत लोगों के लिए शायद आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो करेंटली. ओके दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड आई डोंट नो आप किसी और की तरफ ज़्यादा नज़र दे रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है या फिर अपना आइडियाज़ आपको प्रोटेक्टेड रखना है. मुझे वैसा एनर्जी मिल रही है यहाँ से. ओके जिसकी वजह से शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हो. कुछ ना कुछ है. ओके विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी ना किसी चीज़ से आप डर रहे हो या फिर आप इधर उधर नज़र दे रहे हो ज़्यादा. ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जिसकी वजह से यह स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो करेंटली. एंड आप एक बहुत ही बड़ा सा एक पोस्ट में हो. ओके अपनी लाइफ में शायद जहाँ पे आप अभी भी सोच रहे हो कि अच्छा क्या डिसीजन ले. आप में से बहुत लोगों के लिए आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप अपने माइंड के साथ ज़्यादा कनेक्ट करो रेदर देन योर इमोशन. ओके यानी कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की जगह आप अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो. एंड आपका माइंड जो है वो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने रख रहा है बार बार. ओके एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक पेसिमिज्म जैसा घुस गया है शायद या फिर एक डर जैसा घुस गया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है आसपास के एनर्जीज को लेके. सो जस्ट दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप वेरी स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये किसी और का एनर्जी हो सकता है आपको लेके. ओके वेरी स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी. ओके दैट मे बी वन थिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जहाँ पे आप बहुत ही नज़र दे रहे हो कि अच्छा आसपास क्या हो रहा है, उसके जगह जब आप अपने अंदर ट्यून इन होंगे. ओके विद द किंग ऑफ कप्स जब आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे एंड और ज़्यादा अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश करेंगे, आंसर्स आपको वही मिल जाएगा एक्चुअली. ओके कि आपको करना क्या चाहिए. क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत टाइम से आप अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड आपका माइंड आपसे बहुत टाइम से जो बोल रहा था इट्स अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ माइंड. एक्चुअली आई एम सीइंग वेरी लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. आप उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी है एक्चुअली. ओके आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इंसान हो. एंड अगर आप चाहे तो अगर आप अपना पूरा एनर्जी एक डायरेक्शन की तरफ फोकस करेंगे अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर एंड अपने लाइफ में जो ग्रोथ आप चाहते हो उसके ऊपर ओवरऑल इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द मैजिशियन नेक्स्ट बिग शिफ्ट यही एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा कि जो पावर जो है जिससे आप इतना डर रहे थे कि किसी और ने आपसे आपका पावर छीन लिया है या फिर आपको लग रहा था कि आपको हमेशा डर के रहना पड़ेगा. ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डर मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है एंड उसी चक्कर में आप एक्शंस भी नहीं ले रहे थे
एंड इन द फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड जो मैजिक है वो आपके हाथ में है, ओके। एंड आई एम सेइंग जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, जो जहाँ भी आप अपना इफोर्ट लगाएंगे इट विल ग्रो, ओके। ये मुझे इट्स लाइक अ माइडास टच, ओके। ये मुझे एवरीथिंग यू विल टच इट विल टर्न इनटू गोल्ड, ये वैसा एनर्जी एक्चुअली। सो डेफिनेटली लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। नेक्स्ट बिग शिफ्ट फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। नेक्स्ट बिग शिफ्ट हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's life soon please. Okay, next big shift happening in group number 3's life soon please. Okay, फुल मून कंप्लीशन, सो या एंडिंग हो रहा है कन्फ्यूजन का, ओके। एक लेसन जो है जो आपको सीखना है, ओके। शैडो वर्क भी आप बोल सकते हो जिसको, आप डेफिनेटली उसको हील कर रहे हो। सो लेट्स सी, ओशोज एंड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। नेक्स्ट बिग शिफ्ट हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's life soon please. Next big shift happening in group number 3's life soon. So bottom of the deck है गाइडेंस, बहुत गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। लेट्स सी, फोकस है क्रिस्टल्स, ओके। द मास्टर, ओके, या नेक्स्ट है आपका एग्जॉशन, या एंड द लास्ट इज ड्रीम टाइम क्रिएशन, ओके। सो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट योर फोकस, आप कहाँ फोकस लगा रहे हो, ओके। जिसके वजह से आप इतना स्टेगनेंट फील कर रहे हो, आप गलत जगह फोकस लगा रहे हो। इवन करेंटली फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका करंट एनर्जी है जहाँ पे आपको कहाँ फोकस करना चाहिए एंड आप कहीं और लगा रहे हो एक्चुअली, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, क्योंकि म्यूजिशियन जो है ना, इट स्पीक्स अबाउट जहाँ यूनिवर्स इज लाइक इन योर फेवर राइट नाउ, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही जल्द आपको समझ में आएगा, एंड वो डिवाइन टाइमिंग भी होगा एक्चुअली, जहाँ पे यूनिवर्स आपके फेवर में होगा। एंड जब आप उस एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैजिशियन इज़ ऑल्सो अबाउट एन एल्केमिस्ट, ओके, जिनको मालूम है कि कौन सा एनर्जी उनके लाइफ में करेंटली चल रहा है एंड उस एनर्जी के साथ कैसे काम करना है, ओके। सो हमें से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर आपको ये बहुत ही क्लियरली स्ट्रांगली ये दिखाई पड़ेगा कि इट्स टाइम कि आप एक्शन ले, आप क्रिएट करें जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत ही इजीली क्रिएट होगा, ओके। फिनेंशियली आई एम सीइंग यू विल गेट बैलेंस्ड, अगर आप अभी इम्बैलेंस फील कर रहे हो तो। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये आपके लाइफ में बहुत ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। बहुत गाइडेंस दिया जाएगा आपको। एंड राइट नाउ एज वेल आप अपना फोकस अभी भी शिफ्ट कर सकते हो एक्चुअली। फोकस आपको वही लगाना है जो आपको चाहिए, ओके, नॉट ऑन समथिंग जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, बेस्ट इज आप उस पर फोकस ही ना करें, ओके। फोकस उसमें कीजिए जो आपको चाहिए आपके लाइफ में, ओके। सो बेसिकली विद द मास्टर आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ मास्टर किया है अपने लाइफ में, आपके पास ऑलरेडी विजडम है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो आई डोंट नो आप इतना डर क्यों रहे हो, आई मीन टू से, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ मुझे डर दिखाई पड़ रहा है इन सम वे। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बहुत डर है, बहुत ही फियर जैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्टेड रखना है कुछ चीज़ें। बट वन थिंग दैट कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू इज़ योर विजडम बेसिकली, ओके। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मास्टर किया है, आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ विजडम आपने ऑलरेडी गेन किया है, एंड इट कैन नॉट बी स्टोलन बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ, ओके। ये हायर रम से आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यही समझना है आपको। सो ये ट्रैप्ड एनर्जी के जगह आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए जो नेक्स्ट बिग शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, यू विल बी ट्रांजिशनिंग, ओके। आपका होल एनर्जी लेवल में शिफ्ट आएगा। एंड आई एम सीइंग कि आप रेदर देन बाहर अपने बाहर देखने के जगह आप अपने अंदर झांक के देखेंगे, एंड आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो उसके बाद, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So yeah, oh yeah, okay. So let's see with the astrology reading cards हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। So कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इस शिफ्ट के वजह से, ओके। So let's see 2 cards for group number 2। कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जिसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, ओके।
सो सेकेंड हाउस है, सो या डेफिनेटली फाइनेंसेस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. सो फाइनेंसेस में बहुत चेंज आएगा उसके बाद. सो डेफिनेटली इट्स अबाउट योर करियर. ओके, ड्रीम टाइम, जो आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, उसके लिए ऑफ कोर्स यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ही मेंटल ट्रैप से बाहर निकल के, जहाँ पे आप बहुत ही टाइम से इनडिसाइसिव रहे हो कि अच्छा एक्शन लूँ कि ना लूँ कि ना लूँ. एंड आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आप फोकस कहीं और कर रहे थे. ओके, जहाँ पे आप वर्स्ट केस सिनेरियो शायद पहले ही इमेजिन कर रहे थे. आप में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग. फॉर सम ऑफ यू ये निगेटिविटी हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे आप, जो आपके बाहर चल रहा था शायद. सो दैट मे बी वन थिंग. एंड आई एम सीइंग आपका फोकस चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. एंड एंजल्स एंड गाइड्स जो है वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ अभी फाइनली खींच रहा है एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे 9th हाउस. ओह माय गॉड, 9th हाउस. Broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay, next है 10th house. Oh my god, 10th house, your achievements and status in the outside world. So बहुत change आएगा. ओके, आप में से बहुत लोग यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग सक्सेस. ओके, 10th हाउस जो है ये आपका एक अचीवमेंट आप बोल सकते हो, जहाँ पे स्टेटस में कुछ चेंज आ सकता है. फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आपके स्टेटस में कुछ चेंज या फिर ग्रोथ आ सकता है. लोग आपको जैसे दिखते हैं उसमें बहुत चेंजेस आएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव करेंगे एक्चुअली इन द नियर फ्यूचर. ओके, सो विद द 9th हाउस यहाँ पे ब्रॉडन अप होगा आपका होराइजन. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो लेट्स सी विद द ऑरेकल ऑफ द फेरीज हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो. ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना और ज़्यादा ब्रॉडन अप करेंगे उसको, ओके, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को. आई एम सीइंग यू आर ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. आई एम सीइंग कि यहाँ सक्सेस उतना ज़्यादा आएगा आपके लाइफ में. 2 cards from Oracle of the Fairies. Okay, for group number 3, 2 cards from here please. Big new shifts happening in group number 3 slide soon please. Big new shifts happening in group number 3 slide soon. Okay, so यहाँ पे है protection. Okay, so the fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So yeah, for group number 3 आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए साइकिक प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हो. आप में से बहुत लोग विद द एमेथिस्ट, मैजिशियन, मास्टर, 9th हाउस. ओके, 10th हाउस. आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो. टैरो रीडर, साइकिक्स, मुझे ऐसे लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है. सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइकिक प्रोटेक्शन लीजिए. एंड प्रोटेक्शन आपको दिया भी जाएगा एक्चुअली, बट एज वेल एज एट द सेम टाइम आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है. ओके, सो फाइन बैलेंस है यहाँ पे. सो फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम. यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ. टेक अ पावर नैप. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए जो नेक्स्ट बिग शिफ्ट आपके लाइफ में आएगा, ओके, उसके लिए आई एम सीइंग स्लीप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हैविंग अ हेल्दी रूटीन. ओके, स्लीप रूटीन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. टाइम में सोइएगा, टाइम में जागिएगा. ओके, एंड एज वेल एज जो पावर नैप होता है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम लीजिएगा. बिकॉज आई एम सीइंग विद द मैजिशियन आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में घुसने वाले हो. वही आपका नेक्स्ट बिग शिफ्ट है. एंड यहाँ इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें एंड टाइम में सोइए. ओके, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर बॉडी अ लॉट, फिजिकल हेल्थ अ लॉट एक्चुअली. आपका अगर जो स्लीप है वो ऑफ बैलेंस है, अगर आप टाइम में नहीं सो रहे हो एंड आपका जो सोने का जो स्लीपिंग आवर्स जो होता है वो अगर बहुत ही लिमिटेड एंड बहुत ही रिजिड एंड बहुत ही कम है, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप टाइम में सोए. ओके, स्लीप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपको री एनर्जाइज करेगा. ओके, so protect your dreams. Lots of protection out here. Okay, you are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. So
क्वाइटली साइलेंटली आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पे इतना शोर इतना हल्ला नहीं करना है अपने ड्रीम्स को लेके, साइलेंटली आगे बढ़िए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली देयर मे बी एनर्जीज अराउंड यू जो शायद इतना ऑनेस्ट नहीं है, इतना सिंसियर नहीं है, ओके। एंड यहाँ स्नीकी एनर्जी हो सकता है आपके आसपास, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप ज़्यादा शेयर ना करें अपने बारे में या फिर अपने ड्रीम्स के बारे में, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि इट वन ब्रिंग इन एनी काइंड ऑफ आई एम सीइंग कि ये पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाएगा आप में से किसी के लिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ओके। सो बी वेरी वाइज अबाउट कि किसके साथ आप अपना ड्रीम्स शेयर कर रहे हो, यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड लेब्राडोराइट अगर आपने चूज़ किया है, ऑफकोर्स लेब्राडोराइट भी एक प्रोटेक्शन स्टोन ही है, ओके। ये इट स्पीक्स अबाउट जब आप सो रहे हो ना तब भी, ओके, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम साइकिक अटैक। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 मुझे वैसा टाइम आते हुए देख रहा है आपके लिए जहाँ पे प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, सजिटेरियस, ओके, जेमिनाई, वर्गो, ओके, व्हाट एल्स, या एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई एज वेल फॉर सम ऑफ यू। टॉरस से यहाँ पे पाइसिस है, कैंसर है, ओके, सो लिब्रा भी है, आई ऑलरेडी सी दैट। सो एनीवेज, सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अगेन आज को भी वेदर बहुत ही अजीब सा होकर रखा हुआ है एंड आई डोंट नो कब स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आउटसाइड, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक